वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या होता है ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया है तो वो उसकी जो ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल जो था DNA, उसकी कैरेक्टराइजेशन जो है ना वो हम इस टॉपिक में आज पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो हमारी वीडियोस को वॉच करते हैं लेकिन वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलती है, हम और अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएंगे। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ये जो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है ना, ये 3 साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है, ओसवाल्ड T. एवरी, मैकलॉयड एंड मैकलिन मैककार्टी। इन 3 साइंटिस्ट ने इकट्ठे काम कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, जो ग्रिफिथ का जो S स्ट्रेन था, जो वायरलेंट स्ट्रेन था जिसने माइस को डेड किया है, चाहे वो हीट किलर हो जिसने ट्रांसफॉर्म किया है R स्ट्रेन को, वो R स्ट्रेन जो है ना इन्हें माइस जो डेड माइस है वहाँ से इनने रिकवर किया, वहाँ से उस सैंपल को रिकवर किया। वो बैक्टीरिया जो है ना स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया, स्ट्रेन मतलब बैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोकोकस जो नमूनिया जो था, नमूनिया इन माइस में काज किया था, तो वो उनने उन माइस से वो रिकवर किया। उन्होंने उसको क्या किया है, एक सैंपल बना दिया, मतलब लिपिड्स थे उसमें, RNA DNA सब बायोमॉलिक्यूल्स थे इसमें। तो उन्होंने क्या किया है, एक सैंपल बना दिया उनका उस S स्ट्रेन का। S स्ट्रेन मतलब जो वायरलेंट जिससे माइस डेड हो गए। तो उसके बाद उसने क्या किया, जो लिपिड्स और शुगर्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स वो इस सैंपल से उन्होंने निकाल दिए, ठीक है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, 3 चीज़ों पे फोकस किया है, RNA DNA एंड प्रोटीन्स, ये रख दिया है इसमें, बाकी जो है कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स वो निकाल दिए। तो ये जो 3 हैं, तीनों के 3 एक्सट्रैक्ट बना दिए, 3 सैंपल के एक्सट्रैक्ट बना दिए। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है, जब हम किसी सेल से कुछ निकाल देते हैं ना उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। तो उसके बाद क्या किया, इनके 3 सैंपल बना दिए। पहले वाला जो था ये वाला प्रोटीन का ले लिया, ये RNA का लिया है, फिर DNA का लिया है, 3 सैंपल, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कितने इनने सिलेक्ट किया, RNA DNA एंड प्रोटीन। जो पहला वाला था जिसमें जो मतलब प्रोटीन का बना लिए, इसको क्या किया है, एंजाइम से ट्रीट किया। किस एंजाइम से ट्रीट किया, प्रोटीज से। प्रोटीज ऐसा एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स को डिग्रेडेट करता है। तो जब उसको प्रोटीन को ख़त्म किया है इस प्रोटीज ने, तो सैंपल में जो थे बाकी चीज़ें तो थे लेकिन प्रोटीन नहीं रहा। ये एक एक्सट्रैक्ट था। दूसरे एक्सट्रैक्ट में उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये जो है RNA वाला एक्सट्रैक्ट ले लिया और उसमें क्या किया था, RNAs ऐड किया, राइबोन्यूक्लियस है ना, ये एंजाइम ऐड किया। तो इसने क्या किया, इसने डिग्रेड किया है RNA इस सैंपल से। तो इस सैंपल में से फिर RNA नहीं रहा। तो लास्ट वाले में क्या किया, जिसमें DNA का सैंपल लिया उसमें क्या किया, उसने DNAs ऐड किया ये एंजाइम। तो DNAs क्या करें, जो DNA इसमें था उसको ख़त्म करेगा, फिर वो इसमें रहेगा क्या, प्रोटीन और RNA। तो इनको फिर क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने 3 कॉनिकल फ्लास्क ले लिए, दूसरा फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क जो है ना इसमें ऐड किया R सेल्स, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे भी R सेल्स किया और यहाँ पे भी R सेल्स किया। तो जब इन्होंने ये वाला सैंपल डाला है ना, ये वाला इसमें इनोकुलेट किया, तो इसमें क्या हुआ है, इसमें तो ना इसमें DNA है और RNA है, क्योंकि प्रोटीन जो है प्रोटीन से ख़त्म हुआ है। तो जब ये R स्ट्रेन सेल्स जो थे, जो उस बैक्टीरिया के सेल्स थे, तो यहाँ पे ये सैंपल जब डाला था ना, ये तो S का था, ये सैंपल जो है ना ये S का है, S स्ट्रेन का है, ठीक है ना। नमूनियोकोकस जो था S स्ट्रेन वो वाला है ये सैंपल। तो यहाँ से इसने मतलब रफ वाला इन्होंने ऐड किया। तो इसने देखा है इस फ्लास्क में कुछ टाइम के बाद जो है ना इसमें S सेल्स
फिर से मतलब प्रोड्यूस हो गए। इस मतलब यहाँ से वो जो भी थे मतलब चीज़ें इसमें DNA और RNA इनने पूरा ट्रांसफॉर्म ये कर दिया है, मतलब यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन हुई और यहाँ पे सेल्स एपियर हुए, एस सेल्स, ठीक है ना। एस सेल्स तो पूरे पहले उन्होंने ख़त्म कर दिए उनके पूरे, लेकिन जब उन्होंने ये वाला सैंपल इसमें डाला तो एस सेल्स फिर से मतलब एपियर हुए, क्योंकि इसमें क्या था, इसमें DNA था ना, यहाँ पे DNA था लेकिन प्रोटीन नहीं था। इसी तरीके से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी सेल, ये सैंपल जब इसमें ऐड किया ऊपर से आर सेल्स जो है ना ये मतलब ऐड किए हैं, तो उसके बाद क्या आया, यहाँ पे एस सेल एपियर हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यहाँ पे RNA नहीं है लेकिन यहाँ पे क्या है, DNA है, DNA है और प्रोटीन है, ठीक है ना, लेकिन RNA नहीं। वो RNA किसने ख़त्म किया, RNA ने। इसी तरीके ये सैंपल जब इसमें डाल दिया, आर सेल्स इसमें डाल दिए, इसमें क्या हुआ, इसमें मतलब एक शॉकिंग रिजल्ट आया। इसमें जब आर सेल्स इसने डाला है और ये सैंपल डाल दिया है ना, ये वाला सैंपल इसमें, तो इसमें एस सेल्स एपियर नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि यहाँ पे जो DNA था ना वो इस DNA ने ख़त्म कर दिया, इस एंजाइम ने ख़त्म कर, इसलिए जो है ना एस सेल्स जो थे वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई और वो इस फ्लास्क में प्रेजेंट नहीं हो। इस तरीके से इन्हें प्रूव किया जो जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो जेनेटिक मटेरियल RNA है और RNA से ही ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना। यहाँ पे हमने देखा है यहाँ पे DNA नहीं था, बाकी में इसमें भी DNA था, इसमें भी DNA था, यहाँ पे भी एपियर हुआ एस सेल्स, यहाँ पे भी एपियर हुआ एस सेल्स, लेकिन यहाँ क्या हुआ, इस DNA की वजह से इस DNA जो ख़त्म हुआ था वो यहाँ पे एस सेल एपियर नहीं हुए, जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। कभी कभी ये क्या आता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन DNA एंड DNAs। तो ये तो सिंपल है, ये एंजाइम है जो DNA को ख़त्म करते हैं। DNA क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल, इस जो डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड जो है इसको ख़त्म करने वाला जो एंजाइम होता है उसको बोलते हैं DNA। तो इस तरीके से DNA जो होता है ना, यहाँ DNA की एब्सेंस की वजह से क्या होता है, ये एस सेल जो होते हैं ना वो एपियर नहीं हुए इन कल्चर्स में, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई है, इसलिए इन्होंने बोला कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।